नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ के इकाई 8 वर्ग समीकरण के अभ्यास 8C के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 11वां क्वेश्चन है 2x स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 5x। तो देखिए यह प्रश्न भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रारूप पर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे इस रूप में लेकर आएंगे। तो इसके लिए हम इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, अब माइनस 5x बराबर के जब इधर आएगा तो वह प्लस 5x हो जाएगा, और 12 को जब बराबर के पहले लेकर आएंगे तो वह माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, और यहाँ a जो है वह 2 है, b का मान 5 है और c बराबर माइनस 12 है। ठीक है, अब इसके आधार पर जो ac हमारा होगा वह 2 गुना माइनस 12 इक्वल टू माइनस 24 होगा। ठीक है, अब 5 को हमें इस रूप में लिखना है कि इसे जोड़ने पर 5 आए और गुना करने पर 24 आए। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं 8 प्लस माइनस 3। ठीक, जिससे यह 8 माइनस 3 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 8 गुना माइनस 3 करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 24। इसका मतलब यहाँ जो 5 है उसे हमें 8 माइनस 3 के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस, अब 5 को हम लिखेंगे 8 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब इसे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें यह 4 पदों में प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ दो का समूह बनाएंगे। तो पहले हम इन दोनों का समूह बनाएंगे और फिर इन दोनों का समूह बनाएंगे। अब इनमें जो कॉमन निकल सकता है हम उसे कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 8x में से हम 2x को कॉमन ले लेंगे। जब हमने यहाँ 2x को कॉमन लिया तो यहाँ x बचेगा, प्लस अब 8 में से हमने 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ 4 बचेगा, और x को हम कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, तो हम इसे x नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से हम माइनस 3 को कॉमन लेंगे। ठीक है, जिससे कि यहाँ x बचेगा। अब यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया है तो यह प्लस हो जाएगा, प्लस अब 12 में से 3 कॉमन ले लेंगे तो 4 बचेगा बराबर 0। अब हम 2x माइनस 3 को एक साथ लिखेंगे, और यह x प्लस 4 जो दोनों पदों में प्राप्त हुआ है हम उसे एक बार लिखेंगे। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए इसका मतलब यह हुआ कि यह 2 पदों का गुणनफल 0 है। तो इसमें से यह हो सकता है कि इस पद का मान 0 हो, या इस पद का मान 0 हो, या इन दोनों का मान 0 हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, या x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ x का मान हो जाएगा, अब माइनस 3 बराबर किधर आएगा तो वह प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 गुना के रूप में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। इस प्रकार x का मान हमें 3/2 के रूप में प्राप्त होगा, और यहाँ x का मान जो प्राप्त होगा वह माइनस 4 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमें अपने उत्तर की जांच भी करनी है। तो हम लिखेंगे उत्तर की जांच, और LHS बराबर 2x स्क्वायर जो कि हमारा बायां पद है। अब यहाँ से हम x का कोई भी मान रखकर इसे हल करेंगे। तो मान लिया कि हम यहाँ 3/2 को लेते हैं तो यह जाएगा 2 गुना 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार यह हो जाएगा 2 गुना, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह 9 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह 4 होगा। ठीक है, अब यह कटकर 9/2 हो जाएगा। ठीक है, यह हुआ हमारा LHS का मान। अब हम दाएं पक्ष का मान निकालेंगे RHS, जो कि 12 माइनस 5x है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 12 माइनस 5 इंटू, अब x के स्थान पर हम लिखेंगे 3/2। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 12 माइनस 15/2। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, और 2 से 12 में गुना करेंगे तो यह 24 माइनस 15/2। अब 24 में से 15 को घटाएंगे तो यह 9/2 के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ हमारा LHS और RHS दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो हमें लिखेंगे चूंकि LHS मतलब बायां पक्ष बराबर RHS दायां पक्ष, अतः
प्राप्त हल सही है। ठीक है, मैंने आपको इस अभ्यास के पिछले वीडियो में बताया है कि यहाँ x के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, इसमें से मैं सिर्फ एक मान को ही सत्यापित कर रहा हूं, x के दूसरे मान का सत्यापन आप खुद कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। 12वां क्वेश्चन है 2x प्लस 4/x इक्वल टू 9। तो देखिए, इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें 9 जो बराबर के इस तरफ है इसे बराबर के पहले लेकर आएंगे। तो लिखेंगे 2x प्लस 4/x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसे भिन्न के जोड़ और घटाव की तरह हम यह क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, और इसका हर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 1 और x का लॉसा निकालेंगे तो हमें x के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस x से हम इसमें गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो ये दोनों भाग में कट जाएंगे और 1 का गुना हमें 4 में करना होगा तो यह 4 होगा। ठीक है, माइनस अब इसका हर 1 है, 1 से x में भाग करेंगे x बार में, और x का गुना 9 से करेंगे तो यह 9x बराबर 0 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए हर में यहाँ x है, जब इसे हम बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो यह गुना के रूप में 0 से जब गुना होगा तो वह 0 हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब देखिए इसे हम एक क्रम में सजा कर लिखे तो सबसे पहले हम माइनस 9x को लिखेंगे, 2x स्क्वायर के बाद हम माइनस 9x को लिखेंगे प्लस 4। अब जैसा कि मैंने बताया कि x अब 0 से गुना हो जाएगा तो इसे हम 0 गुना x भी लिख सकते हैं, जो कि आगे चलकर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है, जिसमें a का मान जो है वह 2 है, b का मान जो है वह -9 है, और c का जो मान है वह 4 है। अब यहाँ a b जो हमारा होगा वह 2 गुना 4 मतलब कि 8 होगा। ठीक है, अब b को हमें इस रूप में लिखना है कि इसका योगफल 9 हो और गुणनफल 8 हो। तो हम इसे लिख सकते हैं 8 गुना 1। जब हम 8 गुना 1 करेंगे तो यह 8 होगा, और 8 प्लस 1 करेंगे तो यह 9 होगा। अब देखिए यहाँ 9 हमारा माइनस है, तो इसके लिए हमें 8 को भी माइनस में रखना होगा और 9 को भी 1 को भी माइनस में रखना होगा, जिससे कि हम -8 और प्लस -1 को जोड़ेंगे तो यह -9 के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर -8 और -1 को हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे और गुणनफल 8 के रूप में प्राप्त होगा। तो हमारा AC 8 हो जाएगा और B -9 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 9 को हमें 8 प्लस 1 के रूप में लिखना है। यहाँ माइनस पहले लगा हुआ है तो जब वह ब्रैकेट से बाहर आएगा तो स्वतः माइनस में हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर -8 प्लस 1 x प्लस 4 इक्वल टू 0, या 2x स्क्वायर। अब देखिए माइनस और 8 का गुना होगा तो -8 होगा, और फिर यहाँ x से गुना होगा तो यह -8x हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस और यह प्लस है तो यह -x हो जाएगा। अब देखिए इसे हम जोड़ेंगे तो -9x होगा, और इसे अगर हम गुना करेंगे तो यह 8x स्क्वायर होगा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ हम इन दोनों पदों में से 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x बचेगा माइनस यहाँ 4। अब इन दोनों पदों में से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो हम 1 को कॉमन लेंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखकर 1 कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा x। अब हमने माइनस लिखा है पहले तो यह चिन्ह बदलकर माइनस हो जाएगा, -4 इंटू इक्वल टू 0। अब यह होगा 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, या x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसके अनुसार x का जो मान होगा वह होगा -1 बराबर किधर आएगा तो वह +1 हो जाएगा, बटे 2 यहाँ गुना के रूप में है तो यहाँ हर हो जाएगा, तो x बराबर 1/2। इसी प्रकार x बराबर यह -4 बराबर उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें x के 2 मान प्राप्त हो गए। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे, तो लिखेंगे उत्तर की जांच। LHS हमारा है 2x प्लस 4/x, तो हम यहाँ 1/2 को रखकर उत्तर की जांच कर रहे हैं। आप 4 से भी करिएगा। ठीक है,
तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना, अब x के स्थान पर 1/2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 4/1/2। ठीक है, अब देखिए यह दोनों 2 कट जाएंगे, यह अंश में है यह हर में है, तो यहाँ 1 प्राप्त होगा। प्लस अब देखिए जब हर का हर हो, जैसे यह 4 का हर 1/2 है, तो यह हर का हर है, तो इसमें क्या होता है कि यह पलट जाता है, मतलब यह जो है यह ऊपर अंश में जाकर गुना हो जाएगा, तो यह 4 गुना 2/1 होगा। इसका मतलब हम इसे इस प्रकार करेंगे तो यह 8 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, 4 गुना 2 8 हो जाएगा, बटा 1 है तो वह 8 ही रहेगा, बराबर 9। तो देखिए LHS हमारा 9 है और RHS भी 9 है, तो यहाँ हमारा LHS बराबर RHS है, तो हम लिखेंगे अतः प्राप्त हल सही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए यह प्रश्न हमारा ax² प्लस bx प्लस c के प्रारूप में है, जहां a हमारा है 9, b का मान है -3 और c का मान है -2। ठीक है, तो इससे ac जो हमें प्राप्त होगा वह 9 गुना -2 मतलब -18 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, और b का मान -3 है, तो अब हमें 3 को इस रूप में लिखना है कि जोड़ने पर -3 आए और गुना करने पर -18। अब देखिए गुना करने पर -18 आना चाहिए, इसका मतलब कि अगर हम 3 को 2 भागों में तोड़ रहे हैं तो उसमें से एक माइनस का होना चाहिए और एक प्लस का होना चाहिए, जिससे कि प्लस माइनस करने पर वह 18 आए। तो क्या हो सकता है, यदि हम 6 गुना 3 करेंगे तो हमें 18 प्राप्त होगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि गुणनफल हमें -18 चाहिए, तो इसमें से हमें एक को माइनस के रूप में रखना होगा। ठीक है, यहाँ योगफल भी माइनस में है, तो हम बड़े वाले को माइनस रखेंगे, तो यह -6 गुना -3 होगा। इसी प्रकार यह -6 प्लस 3 हम करेंगे तो हमें उत्तर -3 प्राप्त होगा। इसका मतलब यहाँ हमें 6 - 3 के रूप में लिखना होगा। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 9x² माइनस 6 - 3। ठीक, अभी हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इसे हमें ब्रैकेट से अभी बाहर करेंगे, x - 2 इक्वल टू 0, या 9x² माइनस 6x, अब माइनस माइनस गुना होगा तो यह प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए यह -6 हो गया और यह +3 हो गया। ठीक है, अगर हम दोनों की क्रिया करेंगे तो -3 हमें प्राप्त हो जाएगा और गुना करेंगे तो यह -18 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ हम दोनों में से कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, मतलब हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो हम इसमें से x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 2। ठीक, प्लस अब देखिए यहाँ हम दोनों पदों में से कोई भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो हम यहाँ एक कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ +1 है तो इन दोनों को हम हूबहू उसी तरह लिख लेंगे, 3x माइनस 2 इंटू 0। अब यह हो जाएगा 3x माइनस 1, 3x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसे लिख सकते हैं या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 या 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके आधार पर x का जो मान होगा वह अब +1 बराबर किधर जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ गुने में 3 है तो इधर हर में आकर 3 हो जाएगा, या x बराबर -2 बराबर के उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, बटा 3 यहाँ गुना में है तो भाग में हो जाएगा। इस प्रकार x का मान हमें -1/3 और 2/3 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे, तो लिखेंगे उत्तर की जांच LHS से। LHS हमारा है 9x² माइनस 3x माइनस 2। अब यहाँ हम x बराबर -1/3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 गुना -1/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुना -1/3 माइनस 2। अब देखिए यह 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 गुना -1/3 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो यह 1 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। ठीक है, अब देखिए यह माइनस है, यह भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुना होगा तो यह +1 हो जाएगा, -2। अब यह 9 से 9 कट जाएगा तो यह होगा 1 + 1 -2, तो ये हो जाएगा 2 - 2 बराबर 0।
ठीक है, देखिए RHS बराबर भी 0 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं RHS बराबर 0 और लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS, अतः प्राप्त हल सही है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0। तो देखिए यह भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। यहाँ ए का मान 1 है, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो हम उसे 1 मानेंगे। बी बराबर 3 है और सी बराबर माइनस 18 है। ठीक है, अब इस प्रकार ए सी जो होगा वह हमारा माइनस 18 होगा और बी जो है वह 3 है। देखिए यह पिछले प्रश्न का लगभग हूबहू है, यहाँ भी माइनस 18 है और यहाँ 3 है, मगर पिछले प्रश्न में यह माइनस 3 था। ठीक है, तो हमें बस कुछ करना नहीं है, इसे 6 माइनस 3 के रूप में लिखेंगे तो यह 3 हो जाएगा और यह 6 इंटू माइनस 3 के रूप में लिखेंगे तो यह माइनस 18 हो जाएगा। मतलब यहाँ 3 को हमें 6 माइनस 3 के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 18 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0। अब हम इन दो पदों में से x कॉमन ले लेंगे तो यह बचेगा x प्लस 6 माइनस, अब यहां से हम 3 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, या x माइनस 3 इक्वल टू 0, या x प्लस 6 इक्वल टू 0, या x बराबर, अब यह माइनस 3 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, या x बराबर प्लस 6 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। इस प्रकार हमें x के दो मान 3 और माइनस 6 के रूप में प्राप्त हुए। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे तो लिखेंगे उत्तर की जांच LHS बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। अब यहां से हम x का मान 3 ले ले तो यह हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स के स्थान पर लिखेंगे 3 माइनस 18। अब यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह 9 प्लस 3 और 3 का गुना करेंगे तो यह भी होगा 9 माइनस 18। अब 9 और 9 को जोड़ेंगे तो यह 18 माइनस 18 बराबर 0 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ RHS भी 0 है, RHS बराबर 0 है, तो हम यह लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS, अतः प्राप्त हल सही है। ठीक है, अब हम 15 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 15वां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ भी हमारा a जो है वह 1 है, b बराबर माइनस 3 और c बराबर माइनस 10। इस प्रकार जो AC होगा वह 1 गुना माइनस 10 बराबर माइनस 10 होगा। अब 3 को हमें इस रूप में लिखना है, माइनस 3 को, कि योगफल माइनस 3 हो और गुणनफल माइनस 10 हो। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस 5 गुना 2 के रूप में, जिससे कि यह गुणनफल माइनस 10 हो, और माइनस 5 में से यदि हम 2 को घटाते हैं तो यह हमें माइनस 3 के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे या एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0, या अब देखिए यहां से हम x कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 5 प्लस, अब यहां से हम 2 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, या अब हम x और प्लस 2 को एक साथ लिखेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं या x प्लस 2 बराबर 0, या x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा x बराबर प्लस 2 बराबर किधर आएगा तो यह माइनस 2 हो जाएगा, और या x बराबर माइनस 5 बराबर किधर जाएगा तो वह प्लस 5 हो जाएगा।
ठीक है। इस प्रकार हमें x के दो मान -2 और 5 प्राप्त हो गए। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे। तो लिखेंगे उत्तर की जांच, LHS बराबर x² माइनस 3x माइनस 10। अब x बराबर यदि हम -2 रखते हैं तो हम -2 का स्क्वायर करेंगे, -3 गुना -2 -10। ठीक है। अब ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुना होगा तो यह प्लस, 3 और 2 का गुना होगा तो यह 6 -10, तो यह 10 माइनस 10 बराबर 0 होगा। ठीक है। और RHS जो है, RHS बराबर 0, तो हम लिख सकते हैं चूंकि LHS बराबर RHS, अतः प्राप्त हल सही है। ठीक है। मैं यहां सिर्फ x के एक मान को सत्यापित कर रहा हूं, आप अपने कॉपी में x के दोनों मानों को सत्यापित कीजिएगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे। 16वां क्वेश्चन है x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसे हम 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 के रूप में। ठीक है। जिससे कि यह 3 गुना 3 9 हो जाए, और अगर हम 3 प्लस 3 करेंगे तो यह 6 हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे x² माइनस 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, या x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, या अब यहां से हम x को कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 3 हम कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, या x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0, या x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ दोनों पदों में हमें एक ही चर प्राप्त हुआ है, x माइनस 3 ही दोनों में प्राप्त हुआ है। तो यदि हम इसे हल करेंगे तो x बराबर 3 के रूप में प्राप्त होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह जो प्रश्न है वह a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में है। ठीक है। जैसे यहाँ x² है तो यह a² हो गया, b को हम 3 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 9 को हम 3 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, प्लस यह 2 गुना 3 गुना x के रूप में होगा। देखिए यह 6x हो जा रहा है और यह 9 हो रहा है। यह a प्लस b के होल स्क्वायर के सूत्र पर है, इसलिए यहाँ हमें x के सिर्फ एक ही मान प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। अब इसे हम सत्यापित करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे उत्तर की जांच, LHS बराबर x² माइनस 6x प्लस 9। अब x का मान 3 आया है तो हम इसे लिखेंगे 3² माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9। अब यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 6 और 3 का गुना करेंगे तो यह 18 प्लस 9, अब प्लस 9 और 9 को जोड़ेंगे तो यह होगा 18 माइनस 18 बराबर 0। तो देखिए यहाँ RHS भी जो है वह 0 है, तो लिखेंगे RHS बराबर 0, चूंकि LHS बराबर RHS, अतः प्राप्त हल सही है। ठीक है। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 17वां क्वेश्चन है 4x² माइनस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ a हमारा 4 है, b का मान -20 है और c का मान 25 है। ठीक है। इस प्रकार AC जो होगा वह 4 गुना 25, मतलब कि 25 चौके 100 के बराबर होगा। ठीक है। अब 20 को हमें इस रूप में लिखना है, -20 को इस रूप में लिखना है कि इसका गुणनफल जो हो वह 100 हो और योगफल जो हो -20 हो। तो देखिए इसे हम -10 प्लस -10 के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम -10 और -10 को जोड़ेंगे तो यह -20 हो जाएगा, और -10 गुना -10 करते हैं तो माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे और 10 दहाई 100 के रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब यह होगा कि यहाँ जो -20 है इसे हमें -10 प्लस -10 के रूप में लिखना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 4x², अब इसे हम दो भागों में -10x माइनस 10x लिख सकते हैं, प्लस 25 बराबर 0। अब देखिए हम इन दो पदों में से 2x को कॉमन लेंगे तो यह होगा 2x
-5, यहाँ 5 बचेगा। माइनस यहाँ से देखिए अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाएगा x -5, 2x -5, ठीक, बराबर 0, या 2x -5 इंटू 2x -5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी हमें यह दोनों सेम प्राप्त हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं या 2x -5 इक्वल टू 0, या x बराबर -5 बराबर किधर आएगा तो यह प्लस हो जाएगा, और यहाँ गुना में 2 है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर 5/2 प्राप्त होगा। अब देखिए यह प्रश्न भी हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र के रूप में है, ठीक है, जिसका मान होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब इसे अगर हम 2x माइनस 5 का अगर स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो देखिए अगर इसे करेंगे तो यह 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 25 होगा, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो 2 2 4 5 20 माइनस 20x हो रहा है, ठीक है। तो यह a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र के रूप में है, इसलिए यहाँ x का एक ही उत्तर प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे, तो लिखेंगे उत्तर की जांच LHS बराबर 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। अब x के स्थान पर हमें 5/2 लिखना है, तो हम लिखेंगे 4 गुना 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 20 गुना 5/2 प्लस 25, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो ये होगा 4 गुना 25/4, अब 4 से 4 कट जाएगा, माइनस देखिए 2 से 20 में भाग करेंगे 10 बार में, तो ये होगा 10 × 5 = 50 प्लस 25, तो ये हमें 25 प्लस 25 माइनस 50 के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 50 बराबर 0, और यहाँ हमारा RHS जो है वह भी 0 है, तो हम लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS अतः प्राप्त हल सही है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 18वां क्वेश्चन है 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9 बराबर 0। तो देखिए यहाँ a हमारा है 16, b बराबर है 24 और c बराबर है 9, ठीक है। तो इसके आधार पर जो हमारा AC होगा वह 16 गुना 9 बराबर 144 होगा, ठीक है, 16 9 144। अब B बराबर 24 को हमें दो भागों में इस रूप में लिखना है कि इसका योग जो हो वह 24 हो और गुना जो हो वह 144 हो, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 24 को 12 प्लस 12 के रूप में, ठीक है, और 144 को लिख सकते हैं 12 गुना 12 के रूप में। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ 24 को हमें 12 प्लस 12 के रूप में लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे या 16x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0, या अब देखिए यहाँ हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हम 4x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 4x प्लस 3 प्लस यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 4x प्लस 3 बराबर 0। अब हम इसे लिख सकते हैं 4x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 3। अब देखिए यहाँ दोनों पद बराबर हैं तो इसे हम एक बार लिखेंगे 4x प्लस 3 बराबर 0, या x बराबर, अब यह प्लस 3 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और 4 गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे और लिखेंगे उत्तर की जांच LHS बराबर 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9। अब x का मान हमें -3/4 प्राप्त हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे 16 गुना -3/4 का होल स्क्वायर प्लस 24 गुना -3/4 प्लस 9, ठीक है। अब देखिए 4 से अगर 24 में भाग करेंगे तो 6 बार में भाग लगेगा, और यह हो जाएगा 16 गुना, अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो यह 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो यह 16 होगा। अब यह 16 से 16 कट जाएगा, और यह प्लस है यह माइनस है तो यह माइनस होगा, 6 और 3 का गुना करेंगे यह 18 प्लस 9। अब देखिए यह 9 प्लस 9
-18 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये 18 - 18 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए RHS जो हमारा है वह भी 0 है और LHS का जो मान आ रहा है वह भी 0 है। तो हम लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS, अतः प्राप्त हल सही है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है x⁴ माइनस 25x² प्लस 144 बराबर 0। यह प्रश्न ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में यह प्रश्न है। अब यहाँ a के स्थान पर x⁴ है, तो इसके अनुसार जो हमें a प्राप्त होगा वह होगा a बराबर x²। ठीक है, 1x²। ठीक, यहाँ b जो प्राप्त होगा b के स्थान पर -25x² है। ठीक, तो यहाँ से b का जो मान प्राप्त होगा हमें वह -25x होगा। ठीक है, और c बराबर 144। ठीक, इसका मतलब AC जो हमें प्राप्त होगा वह 144 गुना x² बराबर 144 x² होगा। ठीक है, और b जो है वह हमारा -25x है, तो इसे हमें दो भागों में इस रूप में तोड़ना है कि गुना करने पर यह 144 x² हो और जोड़ने पर -25x हो। तो इसे हम लिख सकते हैं -16 -9। ठीक है, अब इसे जोड़ेंगे तो यह -25 होगा और -16 तथा -9 का गुना करेंगे तो यह 144 होगा। ठीक है, तो यहाँ 25x² को हम -16x² और -9x² के रूप में लिखेंगे। तो यह हो जाएगा x⁴ माइनस यह हो जाएगा 16 प्लस 9x² प्लस 144 बराबर 0, या x⁴ माइनस, अब यह 16 और x का गुना होगा x² का, तो यह हो जाएगा 16x² माइनस यह प्लस है यह माइनस है, तो यह -9x² प्लस 144 होगा। ठीक है, बराबर 0। अब इसमें से हम x² को कॉमन में लेंगे तो यह हो जाएगा x⁴ यहाँ से x⁴ में से अगर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो स्क्वायर शेष बचेगा -16। अब यहाँ से हम -9 को कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा x² माइनस 16 बराबर 0। अब इसे हम लिख सकते हैं x² माइनस 9 इंटू x² माइनस 16 बराबर 0। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं x² माइनस 9 बराबर 0 या x² 16 बराबर 0, या यह जो x² बराबर -9 बराबर के उधर जाएगा तो यह +9 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार x² बराबर यह -16 बराबर के उधर जाएगा तो +16 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं x बराबर ±√9 या x बराबर ±√16। ठीक, या x बराबर ±3 या x बराबर ±4। अगर हम रूट में से 9 को बाहर करेंगे तो 3 होगा और 16 को बाहर करेंगे तो 4 होगा। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस आया है, इसका मतलब यहाँ x के हमें 4 उत्तर प्राप्त हुए। पहला उत्तर हो गया मान लीजिए +3, तो दूसरा होगा -3, तीसरा होगा +4 और चौथा होगा -4। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जो x है उसका अधिकतम घात जो है वह 4 है, तो अधिकतम घात 4 होने की वजह से यहाँ x के हमें 4 उत्तर प्राप्त हुए हैं। अब हम इनमें से किसी एक उत्तर को रखकर अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे हम उत्तर की जांच LHS बराबर x⁴ माइनस 25x² प्लस 144। अब मान लिया हमने यहाँ x का मान 3 लिया तो यह हो जाएगा 3 का पावर 4 माइनस 25 इंटू 3 का पावर 2 प्लस 144। ठीक, अब 3 का पावर 4 करेंगे तो यह हमें 3 × 9 9 × 27 या 81 के रूप में प्राप्त होगा। माइनस, अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह 9 होगा और 25 में 9 का गुना करेंगे तो यह
225 होगा, 25 नवा 225 प्लस 144। अब 144 और 81 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 225 माइनस 225 बराबर 0। तो देखिए हमारा एलएचएस का मान 0 आ रहा है। आप x के अन्य मान को भी रखकर देखिएगा तो एलएचएस का मान 0 ही आएगा और आरएचएस हमें 0 के रूप में दिया गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, अतः प्राप्त हल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है x टू द पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 बराबर 0। तो देखिए यह प्रश्न हमारा हूबहू पिछले प्रश्न की तरह है, ठीक है, परंतु इस प्रश्न को हम थोड़ा अलग तरीके से हल करेंगे। जैसे कि यहां हम सबसे पहले माना कि x स्क्वायर बराबर y। जब हम x स्क्वायर को y मानेंगे तो यह x टू द पावर 4 है, तो हम इसे लिख सकते हैं x टू द पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए हमने x स्क्वायर को y माना है तो यह हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक। तो इसके आधार पर हम इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 बराबर 0। अब देखिए हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रारूप में आ गया है, ठीक है। b का मान 13 है और a और c का गुणनफल 36 है, तो इस आधार पर हम इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4। तो देखिए 13 को हमने दो भागों में 9 प्लस 4 के रूप में लिखा, जिससे कि योगफल 13 हो रहा है और इसका गुणनफल जो हो रहा है वो 36 हो रहा है, ठीक है, प्लस 36 बराबर 0। तो यह हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 36 बराबर 0। या अब यहां से हम y को कॉमन ले लेंगे तो यह होगा y माइनस 9 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यह होगा y माइनस 9 बराबर 0। अब इसे हम लिख सकते हैं y माइनस 4 और y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा y माइनस 4 बराबर 0 या y माइनस 9 बराबर 0, या y बराबर 4 या y बराबर 9। तो देखिए y के यहाँ हमें दो मान प्राप्त हो गए। अब y हमने x स्क्वायर के रूप में माना था तो लिखेंगे x स्क्वायर बराबर y, इसलिए x स्क्वायर बराबर 4 या x बराबर प्लस माइनस रूट 4। अब इसे हल करेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 2 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी वही होगा, x बराबर प्लस माइनस रूट 9, ठीक, या x बराबर प्लस माइनस 3। तो देखिए यहाँ भी हमें x के 4 उत्तर प्राप्त हुए, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 के रूप में। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे तो लिखेंगे उत्तर की जांच एलएचएस बराबर x टू द पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। अब हम x का मान अगर 2 को रखते हैं तो यह हो जाएगा 2 का पावर 4 माइनस 13 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 36। अब देखिए 2 का पावर 4 है तो इसे जब हल करेंगे तो 16 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है, माइनस 13। अब ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा और 13 चौके 52 हो जाएगा प्लस 36। अब 36 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हमें 52 के रूप में प्राप्त होगा, 52 माइनस 52 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमें LHS बराबर RHS प्राप्त हो रहा है तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS अतः प्राप्त हल सही है, ठीक है। इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं। अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।